नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। दोस्तों, मैं हूँ भास्करानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। सुंदर सी मेल हथेली है, आप पुरुष जातक हैं। हथेली थोड़ा मिक्स है, चौकोर किस्म की ज़्यादा है और आयताकार किस्म की थोड़ा कम है, लेकिन है। निश्चित तौर पे सकारात्मक सोच है, कुछ कर गुजरने की चाह है और योद्धा किस्म की हथेली है। आप जानते हैं, जब हम मेहनत करेंगे तो जीवन में निश्चित तौर पे सफल होंगे। कर्म करने पे ही हमें जो है सफलता की प्राप्ति होगी, ये आप जानते हैं। हथेली की रंगत अगर हम देखते हैं तो बहुत खूबसूरत दिखाई दे रही है, बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। भाग्य आपका साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है और बहुत ही सुंदर साथ देगा और लाजवाब तरीके से आपका साथ देगा। मणिबंध में 2 लकीरें दिखाई दे रही हैं, जो बता रहा है कि स्वयं की मेहनत और स्वयं के परिश्रम से आपको अपने जीवन काल में श्रेष्ठ सफलता हासिल होगी। हालांकि जीवन काल के 41वें वर्ष तक थोड़ा सा संघर्ष भी दिखाई दे रहा है और थोड़ा सा जो है उतार चढ़ाव भी दिखाई दे रहा है। लेकिन 42वें वर्ष से, अगर मैं कहूँ 42वें वर्ष बीतने के बाद मध्यम से, मिडिल से 42.5वें वर्ष से जीवन में तरक्की के योग भी बहुत अच्छे बन रहे हैं और कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी के योग बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन तब तक थोड़ी सी चिंताएं, थोड़ा सा संघर्ष भी बना रहेगा। हालांकि इसी संघर्ष से उबरकर आप हर सुख को पाएंगे, हर सुख का भोग भी करेंगे। यहाँ पे देखें तो आपका चंद्रमा बहुत सुंदर स्थिति में है, जो मन का कारक है। 70% हमारे जीवन को बदलने की क्षमता रखता है और जल तत्व का मालिक है। निश्चित तौर पे मानसिक रूप से ये आपको मजबूती देता हुआ दिखाई दे रहा है, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, जो बहुत अच्छा रहेगा, इसकी ये इंडिकेट कर रहा है। किसी भी तरह से अगर शरीर में कोई समस्या हो भी तो भी चंद्रमा के कारण मन मजबूत रहेगा और चंद्रमा आपका बेहतरीन स्थिति में आ रहा है, सुंदर स्थिति में आ रहा है। पाचन तंत्र भी आपका मोटे तौर पर ठीक रहने वाला है और शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है वो भी बढ़िया रहने वाला है। चंद्रमा आपका अच्छी अवस्था में आ रहा है, क्रिएटिव आप ज़्यादा रहेंगे। चंद्रमा हथेली में बेहतरीन अवस्था को दिखा रहा है, तो निश्चित तौर पे सकारात्मक सोच हावी रहेगी और छल कपट से दूर रहेंगे। सुंदरता के मामले में देखें तो तन से सुंदर तो रहेंगे ही, मन से भी सुंदर रहेंगे और जीवन में महिलाओं का सहयोग भी बहुत अच्छे रूप में आपको मिलेगा। इस प्रकार की चीज़ों को बता रहा है। एक्सपोर्ट है, इंपोर्ट है, फूड बिजनेस है, ऐसे कार्यों में आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी और आपने इसीलिए पूछा भी है कि क्या ये चीज़ें सफल होंगे। निश्चित तौर पे आपकी ये चीज़ें सफल होंगी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा, आपकी जो करियर और धन की रेखा है ये इस प्रकार से एकाएक यहाँ पे मिल रही है, फिर यहाँ से जा रही है, फिर इस पे मिल रही है और फिर यहाँ से निकल रही है। माने करियर और धन की जो लकीर है आपकी वो अनबैलेंस है, प्रॉपर तरीके से बैलेंस अवस्था में नहीं है। और जब ये लकीर इस प्रकार से रहती है तो निश्चित रूप से जो करियर का मामला है, जो धन का मामला है, उसमें स्टेबिलिटी नहीं आती है। सब कुछ ठीक होते हुए भी करियर और धन की रेखा ठीक नहीं है तो करियर और धन में स्टेबिलिटी नहीं आती है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप? इसके लिए एक दिव्य योग ध्यान क्रिया मैं आपको दे रहा हूँ, साथ में महालक्ष्मी का उपाय दे रहा हूँ। प्रॉपर तरीके से करेंगे तो निश्चित ही 42.5वें वर्ष से आपको जीवन में जादुई तरीके से तरक्की दिखनी बैठ जाएगी। ठीक है ना। वैसे 41वें वर्ष से ऐसी स्थिति आ रही थी, प्रत्येक दिन जीवन में धन आएगा, वाहन का सुख, मकान का सुख और व्यापार का सुख दिखा रहा था।
लेकिन आपको थोड़ा सा करियर और धन की रेखा को ठीक करना है। आप जो व्यापार करना चाह रहे हैं वो शुरू कर लें, उसकी नींव रख लें, निश्चित ही जो है आपको चीज़ों में सफलता मिलेगी। चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, बहुत अच्छी रहने वाली है। थोड़ा सा हथेली में एक चीज़ दिखाई दे रही है। पहले मैं रेखा पे चलूँ तो एक रेखा यहाँ से निकल रही है बहुत शानदार तरीके से, और ये रेखा बहुत कुछ बता रही है आपके बारे में। ये बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही लाभदायक रेखा आपकी हथेली में है। इसका मतलब है आपकी आयु बहुत अच्छी रहेगी, आपका आयुष बढ़ा रही है, आपको निश्चित ही अपने कार्य में सफलता मिलेगी, ये सफलता को दिखा रही है। और जिस व्यवसाय को आप कर रहे हैं उस व्यवसाय में बहुत बड़ी तरक्की को दिखा रही है, और बोलने के ढंग के कारण भी आप अपनी जीवन काल में धन कमाएंगे। लेकिन एक कमी भी दे रही है। अगर असमय का खाना यदि आप खाते हैं, फास्ट फूड को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, चाय कॉफ़ी ज़्यादा पीते हैं, ड्रिंक वगैरह ज़्यादा करते हैं, बीड़ी सिगरेट वगैरह ज़्यादा अगर लेते हैं, तो ये चीज़ें आपके स्वास्थ्य को बहुत ज़्यादा नुकसान भी पहुंचाएगी, और कहीं ना कहीं पेट से संबंधित रोग आपको परेशान भी करेंगे। तो इन चीज़ों की और जो है थोड़ा ध्यान रखें तो चीज़ें बहुत अच्छी होंगी। दूसरी बात देखेंगे, यहाँ से करियर और धन की रेखा जो है इस प्रकार से निकल रही है। यहाँ से मस्तिष्क रेखा निकल रही है, और बीच में से एक रेखा और निकल करके इसमें एक चतुष्कोण बना रही है। ये चतुष्कोण निश्चित तौर पे बता रहा है कि गंभीर किस्म का व्यक्तित्व आपका उभर कर आ रहा है। कल्पना शक्ति बहुत ज़्यादा रहेगी, और जीवन में कैसी भी परिस्थिति हो धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व रहेगा। ये धन की कोठरी है, जिसको धन का त्रिभुज कहते हैं। निश्चित तौर पे आने वाले समय में धन इस प्रकार से रहेगा कि इसके मामले में कभी बहुत ज़्यादा नहीं सोचना पड़ेगा आपको। परिपूर्णता जिसे कहते हैं वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब इसमें ये ना समझे आपकी जो है अरबपति खरबपति, ऐसा नहीं है। लेकिन इतना ज़रूर है कि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े, इतना ज़रूर है कि किसी के आगे गिड़गिड़ाना ना पड़े, इतना ज़रूर है कि सोचना ना पड़े कि ये काम करना है, धन कहाँ से आएगा। तो ये चीज़ें अच्छी दिखाई दे रही हैं। दूसरी अगर हम बात करें, यहाँ पे एक रेखा उभर रही है, और ये भी आपके जीवन के लिए बहुत श्रेष्ठ फल देती हुई दिख रही है। इसकी वजह से जैसे जैसे ये डेवलप होगी, इसकी वजह से आपको दूसरों का सहयोग अच्छे रूप में मिलता जाएगा, और ऐसा लगेगा कि जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है, ये आप महसूस करेंगे। दूसरा, ये लकीर इंगित कर रही है आप में अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि के आप मालिक हैं। सोचने और समझने की जो शक्ति है आप में विशेष रूप से है, और ऐसा भी व्यक्तित्व आपका निखर कर आ रहा है कि जीवन काल में एक बार यदि आप कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका व्यक्तित्व भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मनी हनुमान जी की बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी हुई है। यहाँ से एक रेखा इस प्रकार से बुध की ओर जा रही है, और अगर हम ध्यान से देखें तो इस प्रकार से बुध की ओर जा रही है, लेकिन यहाँ से कोई भी रेखा सूर्य की तरफ नहीं जा रही है। थोड़ा वाद विवाद से बचें। अगर आप वाद विवाद में पड़ते हैं तो कोर्ट कचहरी का मामला बनने में देर नहीं लगेगी, तो इस चीज़ से ज़रूर बचें, ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा, अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आपकी हृदय की रेखा भी बहुत सुंदर है और अच्छी स्थिति में यहाँ तक जा रही है, और इंडेक्स की फिंगर मिडिल की फिंगर के बीच में देख रही है, और इसमें देवगुरु बृहस्पति का और शनि दोनों का प्रभाव पड़ रहा है, दोनों का बलाबल आ रहा है, जो आपकी महत्वाकांक्षाओं को बता रहा है। आप अपने जीवन काल में बहुत बड़े महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। आपकी सोच निश्चित तौर पे इस समय बहुत आगे बढ़ने की हो रही है।
गुरु का प्रभाव पड़ने के कारण आपकी इच्छा भी एक अच्छे स्तर तक पहुंचने की हो रही है। वहीं शनि का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके प्रभाव के चलते आगे बढ़ने के लिए कितना भी मेहनत करना पड़े आप करने को तैयार है, कोई जुगाड़ भी लगाना पड़े आप लगाने को तैयार हैं। इन किन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाता है या हो जाएगा वो आप करेंगे। यहाँ पे अगर हम देखते हैं आपकी जिस तरह से हृदय की लकीर है, एक रेखा इस तरह से जाती हुई और यहाँ पे जो है मछली का शानदार चिन्ह बना रही है। ये भी बड़ा खूबसूरत चिन्ह है, बड़ा सुंदर चिन्ह यहाँ पे दिखाई दे रहा है और लकीरों से स्वतंत्र रूप में बना हुआ है। इसमें सीधा सीधा जो है देवगुरु बृहस्पति का और शनि का ही प्रभाव पड़ रहा है। ये रहस्य है, तो ये रहस्य के ज्ञान को बढ़ाने वाला है। तो कहीं ना कहीं रहस्यमय विद्याओं की तरफ भी आपका आकर्षण बढ़ रहा है और इसकी नॉलेज भी आपको अच्छी खासी अर्जन हो रही है, ये भी दिखा रहा है। लेकिन एक चीज़ बहुत अच्छा है, आपके शत्रु कभी भी, आपके विरोधी कभी भी आपको परास्त नहीं कर पाएंगे। इस प्रकार की चीज़ को ये दिखाया रहा है। मस्तिष्क रेखा देखें तो बहुत सुंदर है, अच्छी स्थिति में है। आपका बौद्धिक स्तर सच में कहें तो बहुत अच्छा रहेगा। दिमाग से काम लेंगे, जीवन में योजना बनाकर आगे बढ़ेंगे और इसका लाभ आपको प्राप्त होगा। क्रिएटिव रहेंगे आप, क्रिएटिविटी आपके अंदर रहेगी और जीवन में निश्चित रूप से आपको सुखद यात्राओं का, हो सकता है तो लंबी यात्राओं का जरूर लाभ मिलेगा। और क्रिएटिव इतने रहेंगे कि आपकी क्रिएटिविटी देख के आपके आसपास के लोग भी क्रिएटिविटी के अंदर जो है समाहित हो जाएंगे, वो भी क्रिएटिव हो जाएंगे। तो ये यहाँ पे अच्छा दिखाई दे रहा है। वहीं जीवन की लकीर को देखें, पूरी तरह से पीछे की ओर घूम रही है और एक सुंदर स्थिति में है। परिवार के प्रति बहुत ज़्यादा केयरिंग वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा, समर्पण जिसे कहते हैं, और इसका लाभ भी आपको जीवन में मिलेगा। जहाँ से ये उत्पन्न हो रही है वहाँ पे इस प्रकार की चीज़ें हैं। तो ऐसे लोगों का जो जीवन का प्रारंभिक दौर रहता है वो थोड़ा संघर्ष से युक्त रहता है, ये जरूर है। लेकिन इस रेखा का आपको निश्चित तौर पे उपाय करना पड़ेगा, तभी आपको जीवन में करियर और धन के मामले में स्टेबिलिटी आएगी। यहाँ से अगर हम यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे भी मैंने बता दिया है। अब यहाँ पे एक चीज़ देखेगा, आपकी हथेली के बीचों बीच रेखाओं का जाल बनना शुरू हो गया है। ये गलत चीज़ है, इसे अच्छा नहीं माना जाता है और इसका सबसे पहला प्रभाव आपके मन पे और आपके मस्तिष्क पे पड़ता है। कहीं ना कहीं ये उलझन की स्थिति को क्रिएट करता है, दुविधा में व्यक्ति को डाल देता है और कन्फ्यूजन में व्यक्ति रहता है और व्यक्ति की जो निर्णय लेने की ताकत है वो धीरे धीरे क्षीण होती जाती है। व्यक्ति सही से डिसीजन नहीं ले पाता है और लेता भी है तो कई बार वो जो है गलत डिसीजन हो जाता है, जिसके कारण उसका भुगतान जीवन में करना पड़ता है। दूसरा, इसका प्रभाव व्यक्ति के स्वास्थ्य पे पड़ता है, चाहे वो शारीरिक स्वास्थ्य हो चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य हो, उसमें धीरे धीरे विकार आने बैठ जाते हैं। तीसरा, इसका प्रभाव व्यक्ति की आर्थिक स्थिति पे पड़ता है। व्यक्ति आर्थिक रूप से कमज़ोर होने बैठ जाता है, बीमार होने बैठ जाता है, हथेली में पैसा टिकना दूभर हो जाता है, खर्चे अपने आप बढ़ने शुरू हो जाते हैं, पैसे हाथ से निकलने शुरू हो जाते हैं। चौथा, इसका प्रभाव कहीं ना कहीं रिश्तों पे पड़ता है, चाहे वो परिवार का रिश्ता हो, चाहे वो कुटुंब का रिश्ता हो, चाहे वो जो है सामाजिक रिश्ते हों, चाहे वो प्रोफेशनल रिश्ते हों। इनका जो वास्तविक सुख है उसके भोग करने में परिस्थितियां सामने आ जाती हैं, चाहे दाम्पत्य जीवन का रिश्ता हो। पांचवा और सबसे बड़ा प्रभाव इसके आपकी डेवलपमेंट और आपकी प्रोग्रेस पे पड़ता है। कहीं ना कहीं कार्यों में विलंबता आनी शुरू हो जाती हैं, परिस्थितियां खड़ी होनी शुरू हो जाती हैं, कार्य विलंब होने शुरू हो जाते हैं, अड़चने आने शुरू हो जाते हैं, कार्य डाउन की ओर जाने शुरू हो जाता है और सफलता के स्तर को ये घटाती है। ये चीज़ तो कहें, अगर ऐसी लकीरें हैं
तो जीवन के तमाम आयामों पे प्रभाव पड़ता है। इससे छुटकारा पाना बहुत जरूरी होता है और इसका सिंपल छुटकारा है। एक तो आपको दिव्य योग ध्यान क्रिया जो दी गई है या दे रहा हूं, निश्चित रूप से उसका पालन करिएगा और लंबे समय तक करिएगा। दूसरा, एक वनस्पति स्नान आपको दे रहा हूं, उसको प्रॉपर तरीके से करेंगे तो धीरे धीरे ये चीज़ें निकल जाएंगी। करियर और धन की रेखा को ठीक करने के लिए मैं रात्रि के समय का एक महालक्ष्मी का उपाय भी आपको दे रहा हूं, उसको विधि पूर्वक करिएगा। बहुत सरल है और बहुत लाभदायक है। यहाँ पे अगर हम इस उंगली को देखते हैं तो ये पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं आपके अंदर जबरदस्त रहेंगी और ईश्वर में अच्छा खासा विश्वास आपका बना रहेगा। मिडिल फिंगर देखें, ये सीधी खड़ी है तो बहुत ज़्यादा मेहनती है। मेहनत करने में कहीं भी कोई कायरता नहीं दिखाई दे रही है और ये आपके लिए अच्छी सूचना यहाँ पे दिख रही है। सूर्य की उंगली अगर देखें, ये पूरी तरह से झुक रखी है मिडिल फिंगर की तरफ। निश्चित तौर पे यश पाने की इच्छा आपके अंदर है, नेम फेम पाने की इच्छा है और अपने कार्यों में बहुत बड़ा विस्तार हो जाए इसकी इच्छा दिखाई दे रही है। यहाँ पे बृहस्पति से बड़ी है और मिडिल फिंगर से छोटी है। 2-3 चीज़ें बेहतरीन हैं आपके अंदर, यूनिक हैं। एक तो रिस्क लेने की क्षमता बहुत ज़्यादा है, चीज़ों में जोखिम उठाने की ताकत बहुत अच्छी है और इसमें कहीं कोई नुकसान हो जाए तो गिरकर उठने की ताकत है। हिम्मती स्वभाव जिसे कहते हैं, ये आपके अंदर बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है। यहाँ पे थोड़ा गैप है। यकीन मानिएगा, जीवन में जब जब आपकी कुंडली में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब तब इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा जरूर पड़ेगा। ऐसे में आप कई बार दुखी से हो जाएंगे, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में थोड़ी कमी रहेगी। सबसे छोटी उंगली आपकी पूरी तरह से झुक रखी है और आपकी जो है रिंग फिंगर की तरफ धन कमाने की ललक जबरदस्त दिखाई दे रही है, लेकिन ये पहले पोर्वे तक नहीं पहुंच पा रही है, बहुत छोटी है। ऐसे में व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है थोड़ा दबा दबा सा रहता है। जो निखर करके व्यक्तित्व आना चाहे उसमें कमी रहती है। छोटी सी चीज अगर कर सकते हैं तो जरूर करिएगा। एक तो हरी सब्जी है, हरे फल हैं और हरी दालें हैं, इसका खाने में ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें। सुबह ब्रश करने के बाद संडे को छोड़कर कुछ टाइम तक 2 पत्ती तुलसी का सेवन जरूर करें। नहाने के बाद अगर आपको कोई एलर्जी नहीं है परफ्यूम से, तो चंदन की खुशबू वाला एक परफ्यूम आता है, अपने शरीर पे हल्की मात्रा में डालें। एक हरा रुमाल अपनी जेब में या अपने ऑफिस के बैग में रखें, उसको इस्तेमाल न करें तो निश्चित तौर पे ये चीज़ें घटित नहीं होंगे। आपका व्यक्तित्व एक शानदार अवस्था में उभर कर आएगा और जो मनी मैनेजमेंट है, कागज़ों का रख रखाव है, अकाउंटेबिलिटी है, फाइलिंग है, इसमें बढ़ोतरी होगी और इसका लाभ आपको निश्चित तौर पे प्राप्त होगा। अंगूठा देखें तो एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व है आपका और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी है, तो ये अच्छी चीज़ है। शुक्र का पर्वत बहुत सुंदर स्थिति में है, पुष्ट है, अच्छा है, उभरा हुआ है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति रुझान रहेगा, चाहे नई प्रकार का फैशन हो, नई प्रकार के कपड़े हों, नई प्रकार की मार्केट में कोई चीज़ हो। अल्ट्रा लग्जरी जीवन या लग्जरी जीवन के प्रति ज़्यादा आकर्षित रहेंगे, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ ज़्यादा आकर्षित यहाँ पे रहने वाले हैं, चमक धमक की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित आप रहने वाले हैं, ये दिखाई दे रहा है। वर्तमान स्थिति में बहुत सारी रेखाएं इसको डिस्टर्ब कर रही हैं, जाल बना रही है, तो ये थोड़ा सा गलत है। ऐसे में शुक्र मानसिक परेशानियों को जन्म देता है, मानी किसी चीज़ को लेके आप उलझन में हैं और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं और ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, फिर भी पूर्णता नहीं है।
थोड़ा सा आपकी नज़रों से देखें तो अभाव की स्थिति है। लाख प्रयास कर रहे हैं, सारे साधन होने के बावजूद भी जो वास्तविक सुख का अनुभव होना चाहिए उसमें कमी दिखाई दे रही है। दिव्य योग ध्यान क्रिया आपके लिए बेहतरीन क्रिया है, इसको जरूर करें। निम्न मंगल देखिए अच्छा है, इसमें लकीर भी है, लेकिन इसमें भी लकीरें हैं जो शुक्र के साथ मिलकर कन्फ्यूजन को और बढ़ा रहा है और जो निर्णय लेने की ताकत है उसको जो है घटाता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन ऊपरी मंगल भी आपका बहुत अच्छा है, तो पराक्रम में कोई कमी नहीं रहेगी। पराक्रम बहुत अच्छा रहने वाला है, इसका लाभ भी मिलेगा और ये आपके व्यक्तित्व को, आपकी पर्सनल लाइफ या प्रोफेशनल लाइफ पे बहुत ज़्यादा असर डालेगा। इनमें एनर्जेटिक स्वभाव का बहुत ज़्यादा मतलब दिखाई देता है, तो ये चीज़ें आपके लिए बेहतरीन है। आपका बृहस्पति बहुत सुंदर है, लेकिन हल्के रूप में शनि की तरफ झुका हुआ है। थोड़ा परिवार को लेके हल्की चिंताएं या हल्की फुल्की चिंताएं अवश्य दिखाई दे रही है, लेकिन बहुत लंबे समय तक नहीं रहेंगी। ये सुंदर है, पुष्ट है और बहुत अच्छा दिख रहा है। श्रेष्ठ व्यक्ति हैं आप। जीवन में निश्चित ही स्वयं तो उन्नति करेंगे ही, जो आपसे जुड़ेगा या आपके संसर्ग में बना रहेगा उसे भी आप उन्नति करने में निश्चित तौर पे सहायता प्रदान करेंगे, एक सहयोगी बन के रहेंगे। लेकिन बृहस्पति बहुत अच्छा है तो स्वाभिमानी होंगे, नॉलेज बहुत अच्छी रहेगी चीज़ों की और न्यायप्रिय व्यक्तित्व आपका हमेशा बना रहेगा। इस बृहस्पति की वजह से अपनी बातों का बेहतरीन ढंग से निर्वहन करेंगे, दूसरों की मदद करने की भावना रहेगी, दूसरों की मदद करेंगे। धार्मिक भावनाएं भी गुरु की वजह से बड़ी मात्रा में देखने को मिल रही है और विद्वान तो हैं, आत्मज्ञान भी बहुत अच्छा रहेगा और आने वाले समय में इस बृहस्पति जी की वजह से अपार मान सम्मान आपको मिलेगा। जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो, हर जगह आपको सम्मान मिलता हुआ दिख रहा है। समस्याएं निश्चित तौर पे सबके जीवन में आती हैं, आपके जीवन में भी आ रही हैं, लेकिन अनिष्ट नहीं कर पाएंगे। थोड़ा सा कुछ टाइम तक परेशान जरूर कर सकती है, लेकिन अनिष्ट नहीं करेंगे। जैसी आई थी वैसे चली भी जाएंगी, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। आपका गुरु बहुत अच्छा है और कहीं ना कहीं वो इस सीढ़ी पे पहुंचाएगा जिसकी शायद आपने कामना की होगी कभी। शनि की स्थिति देखें, शनि ठीक है, लेकिन सुबह उठने में अगर आलस्य आ रहा है तो इस आलस्य को त्यागें। कभी कभी बेवजह की चिंताएं या कोई ना कोई छोटी मोटी वजहें पैदा हो रही है जो थोड़ा तनाव को बढ़ा रही है, लेकिन दिव्य योग ध्यान क्रिया अगर आप करते हैं तो इससे आपका तनाव शायद कम हो जाए या निश्चित तौर पे कम हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो विद्या की रेखा बहुत सुंदर है। अपने क्षेत्र में बेसिक नॉलेज इस प्रकार से है कि लोग पूछ पूछ के काम करेंगे। सूर्य रेखा भी बहुत अच्छी स्थिति में आ रही है और इसके साथ एक त्रिकोण बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। ये इस बात का द्योतक है कि निश्चित तौर पे ऐसा काम करेंगे कि उसमें अवार्ड की प्राप्ति निश्चित तौर पे होती हुई दिखाई दे रही है। सूर्य थोड़ा कमज़ोर है, दिव्य सूर्य क्रिया दे रहा हूँ, सूर्य उपासना दे रहा हूँ। इस चीज़ को निश्चित तौर पे अगर करते हैं कोई एक चीज़ भी तो लाभ होगा और आपके कार्यों को विस्तार मिलेगा। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी। अभी अगर हम बुध को देखें, बुध अनबैलेंस है, सही से बैलेंस स्थिति में नहीं है। अगर व्यापार की सोच रहे हैं अभी बहुत ज़्यादा हाई पे नहीं, लेकिन मिडिल में ज़रूर रहेगा, लेकिन आगे जाके फ़ायदा बहुत अच्छे होंगे। इसके बारे में हमने पहले ही बता दिया है। अगर वास्तव में देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का बहुत अच्छा विश्लेषण करके, बारीकी से विश्लेषण करके आपको बता दिया है और जो उपाय हैं मैं विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत अच्छा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।